नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त चुके न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां मथुरा में हिंदूवादी संगठनों ने 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में जलाभिषेक व परिक्रमा करने का ऐलान किया था, जिसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जहां 6 दिसंबर से पहले ही हिंदूवादी संगठनों ने अपने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। इस संबंध में आज 6 दिसंबर को सी न्यूज संवाददाता शिशुपाल सिंह ने हिंदू युवा वाहिनी भारत के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पंडित ने कहा कि हम लोग सरकार के साथ हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री के आदेश होंगे उसका पालन करेंगे। यदि कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहीं भी फर्क पड़ता है तो हम लोग ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम भाइयों में बहुत भाईचारा है और यहाँ ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। जैसा कि यहाँ लोग सोचते हैं हिंदूवादी संगठन, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब आप जो आज जो कड़ी सुरक्षा रखी उसके आप लोगों में कोई डर का माहौल नहीं बना? नहीं। आपका क्या नाम है? बच्चों से यादव। यादव जी, आप ये बताइए कि आज जो प्रशासन ने इतनी कड़ी सुरक्षा की गई कि ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए, जो जल अभिषेक को लेकर जो ऐलान किया गया था, तो आपका क्या विचार है इसमें? हमारा विचार ये है कि आज जो प्रशासन ने व्यवस्था की थी वो एक सराहनीय कार्य रहा और हमारे जनपद मथुरा में और हम सदर बाज़ार के निवासी हैं, विशेषकर हमारे सदर बाज़ार में भी एक बहुत बड़ा भाईचारा है। हम इन लोगों के यहाँ सारे कार्यक्रम जो भी शादी वगैरह होती हैं उसमें जाते हैं, आते हैं, मोहब्बत रहती है, वो लोग भी हमारे यहाँ आते जाते हैं और हम इन हिंदूवादी संगठनों के इस कार्यक्रम को सिरे से नकारते हैं और प्रशासन को धन्यवाद देते हैं जो उनके प्रयास से आज कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। आपका क्या नाम है? अप्रिय घटना नहीं होने दिया गया, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? कुछ असामाजिक तत्व जो हिंदूवादी संगठन तथाकथित हैं वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसी बयानबाजी करके और मथुरा की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। मथुरा एक शांत प्रिय और बहुत प्रेम की नगरी है। भगवान कृष्ण ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया और उनकी नगरी में यहाँ तो घर घर में लड्डू गोपाल हैं, यहाँ तो रोज़ स्नान कराए जाते हैं उन्हें। ये क्या इनने ये लड्डू गोपाल को स्नान कराने का जो कार्यक्रम रखा और यहाँ हर घर में, हमारे यहाँ हिंदुओं के घर में हर घर में जो है आपको लड्डू गोपाल मिलेंगे और सुबह स्नान होते हैं, उनके दर्शन होते हैं, उनका भोग प्रसाद लगाया जाता है और यहाँ भाईचारा हमारे यहाँ बहुत रहता है। मथुरा भाईचारे की नगरी है। जो प्रशासन ने आज जो व्यवस्था की उससे आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना नहीं हो पाए, तो इससे आप संतुष्ट हैं? आप नहीं, प्रशासन साधुवाद का पात्र है। प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए आज, हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि प्रशासन ने जो इंतजाम किए किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना पूरे जिले भर में नहीं हुई है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि मथुरा में तो भाईचारे की बहुत सारी मिसाल हैं। यहाँ तो ये रसखान की नगरी है, यहाँ स्वामी हरिदास जी की तपोस्थली है, तो यहाँ इस प्रकार का कोई माहौल कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम भाई साथ खड़े होकर उसका विरोध करेंगे और ऐसे लोगों को यहाँ से जिले नकारेंगे, उन्हें जिले से खदेड़ेंगे। आपके हिसाब से? सभी लोगों का यही मानना है कि ये मथुरा एक प्रेम की नगरी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर रहते हैं और यहाँ आपस में कोई ऐसा भेदभाव नहीं करते और यहाँ सभी लोगों का बड़ा स्नेह है और एक प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ से विदेशों तक हमारे मथुरा की छवि जाती है। यहाँ विदेशी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनको भी लगता है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो कृष्ण भगवान की पोशाक बनाई जाती है वो मुस्लिम भाई भी उसका काम करते हैं और हिंदू समाज के भी लोग करते हैं, तो सभी लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं। आज जो प्रशासन ने व्यवस्था की गई इससे सभी लोग बहुत ही खुश हैं और प्रशासन का धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं हिंदू युवा वाहिनी भारत के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पंडित। इनसे हम जानेंगे पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से कुछ हिंदूवादी संगठनों ने एक ऐलान किया था, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया और जिसके मद्देनज़र पूरे मथुरा में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए 6 दिसंबर को कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आज ये 6 दिसंबर को एक ऐलान किया गया था जल अभिषेक करने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में हमारे गुरु गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है।
सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, योगी जी के जो गुरु थे ब्रह्मलीन अवैध नाथ जी महाराज, उनके जीवन का सपना भी यह था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उनके शिष्य जो वर्तमान में गोरक्षपीठाधीश्वर हैं और हम सबके गुरु हैं और सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको आज एक मौका मिला है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जा सके। अगर उनके नेतृत्व में, उनके सहयोग से, सरकार के सहयोग से अगर ये कार्य हो रहा है तो हम इसमें सरकार के साथ में हैं, समस्त हिंदूवादी संगठन सरकार के साथ में हैं। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो गुरु हैं वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं, तो सभी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, सभी के मुख्यमंत्री हैं। तो मेरा निवेदन तो ये है कि जिस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे गुरु के निर्देशानुसार और हमारे गुरु के बतौर मुख्यमंत्री होते हुए कोई भी उत्तर प्रदेश में असामाजिक तत्व हावी नहीं हो पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा। प्रशासन के सहयोग से समस्त हिंदूवादी संगठन कार्य कर रहे हैं और हम लोग भी प्रशासन के सहयोग में ही हैं। हमारे गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार के साथ में हम लोग हैं, सरकार कदम उठाएगी, हम सरकार के साथ में हैं, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की है। अगर सरकार कदम उठाती है तो वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी किसी भी धर्म से हो, सभी के अच्छे के लिए कदम उठाएगी। अगर योगी जी के द्वारा और सरकार के द्वारा इस कदम को उठाया जा रहा है तो एक ऐतिहासिक कदम है, हम इसकी सराहना करते हैं। नहीं, इस तरीके से आप लोगों का मानना है कि प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी इस जल अभिषेक के लिए, जो कि प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, तो आपने एक ऐलान कर दिया कि आगामी दिनों में ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जैसे आपको परमिशन नहीं दी गई कानून के दायरे में रहते हुए, तो क्या आगे चल के भी कोई ऐसी कार्य किया जाएगा? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि तो हावी नहीं हो पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा। प्रशासन के सहयोग से समस्त हिंदूवादी संगठन कार्य कर रहे हैं और हम लोग भी प्रशासन के सहयोग में ही हैं। हमारे गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार के साथ में हम लोग हैं, सरकार कदम उठाएगी, हम सरकार के साथ में हैं, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की है। अगर सरकार कदम उठाती है तो वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी किसी भी धर्म से हो, सभी के अच्छे के लिए कदम उठाएगी। अगर योगी जी के द्वारा और सरकार के द्वारा इस कदम को उठाया जा रहा है तो एक ऐतिहासिक कदम है, हम इसकी सराहना करते हैं। नहीं, इस तरीके से आप लोगों का मानना है कि प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी इस जल अभिषेक के लिए, जो कि प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, तो आपने एक ऐलान कर दिया कि आगामी दिनों में ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जैसे आपको परमिशन नहीं दी गई कानून के दायरे में रहते हुए, तो क्या आगे चल के भी कोई ऐसी कार्य किया जाएगा? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे गुरु गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। यहाँ सबों के साथ में न्याय होता है, किसी के साथ में अन्याय नहीं होता है। यदि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो प्रशासन उसकी अनुमति नहीं देगा। यदि प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है तो सुरक्षा व्यवस्था को और शांति के दृष्टिगत देखते हुए इस प्रोग्राम को किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि योगी जी के जो दिशा निर्देश हैं, सरकार का जो दिशा निर्देश है, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार समस्त हिंदूवादी संगठन कार्य करें। कुछ लोगों का मानना है कि जब यह मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसके बावजूद इस एकदम से ऐसे बयानबाजी करने से मतलब एक माहौल ख़राब होने की अंदेशा नहीं है? आप देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ असामाजिक, पांचों उंगली एक सी नहीं होती हैं, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में अयोध्या में भी देखा आपने, एक फैसला आया, एक ऐतिहासिक फैसला आया, जो कि हम लोगों की भी समस्त हिंदूवादी संगठनों की एक मांग थी, अयोध्या में भव्य निर्माण मंदिर बने। कोर्ट के माध्यम से एक फैसला आया, उसमें हमारे मुसलमान भाइयों ने भी उसका सहयोग किया, बढ़ चढ़कर जो है उसमें भाग भी लिया मंदिर बनवाने में। तो कोई इस तरीके का यहाँ पर भी मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि हमारे गुरु गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में किसी इस प्रकार का यहाँ पर कोई ना कोई इस तरीके का ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा, जिसमें कि दोनों पक्षों को सहमति के बाद ही कोई ना कोई ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने में। दीपक पंडित जी का कहना है कि ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे मथुरा जनपद का एक भाईचारे, कृष्ण नगरी का एक प्रेम की नगरी है, जिससे एक विदेशों तक संदेश जाता है, तो उसमें कोई ऐसा माहौल ख़राब ना हो जिससे इसकी छवि ध्रुमित की जाए। जो भी काम किया जाएगा वो कानून के दायरे में रह के ही किया जाएगा।
मथुरा से शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।